राम जी में प्रेम नहीं तो तेरा स्वार्थ तो भी नष्ट हो गया, तेरा परमार्थ भी नष्ट हो गया। इसलिए सबसे बड़ा परमार्थ है राम राम करना, सबसे बड़ा स्वार्थ है भजन करना, इससे बड़ा कोई परमार्थ नहीं। परमार्थ का भी संकल्प मत करो, भगवान संकल्प करें, भगवान जो कराना चाहेंगे वो तो करा लेंगे, वो कान पकड़ के भी करा लेंगे, ईश रजाए शीश सभी के। उसके लिए स्वयं संकल्प मत करो, स्वयं संकल्प करोगे तो बंधन में पड़ जाओगे। सौराष्ट्र में बड़ा भारी अकाल पड़ा, पशु पक्षी भी अकाल में प्राण त्यागने लगे, ऐसी हालत हो गई, गांव के गांव खाली होने लगे। और पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज उसमें पूर्ण दिगंबर रहते थे, शरीर पर एक सूत का धागा नहीं, न कुछ ओढ़ना न कुछ बिछाना, ऐसे ही 37 वर्ष तक रहे ऐसे ही। तो उस स्थिति में भी कोई ना कोई आकर उनको रोटी दे जाता था, वो रोने लगे, रोटी खाना उन्होंने बंद किया, हम कुछ नहीं करते रोटी खाते हैं, इतने लोग भूख के मारे गांव गांव छोड़ के जा रहे हैं, रोने लगे, रोटी नहीं खाई उन्होंने। ये बात उन्होंने एकांत में इस दास को बताई, ऐसी ऐसी जीवन की बातें बताते थे, क्या कहना। और गदगद होके कहते थे बहुत विलंब हो गया स्वामी जी, बहुत देरी से आए। किसके सामने जीवन की चर्चाएं करें, एकांत में बैठकर चर्चा करते थे, केवल हम और वो महापुरुष होते थे। बोले हम रोने लगे, साक्षात श्री कृष्ण सामने आ गए, मुरली मनोहर श्री कृष्ण सामने आ गए। वो बाबा रोते क्यों, तुम संकल्प करो तो अभी सबको भोजन मिलने लग जाएगा, कहो अन्न क्षेत्र खुलवा में संकल्प करो तो सबको भोजन मिलेगा। स्वामी जी बोले कि हम सावधान हो गए, तो चतुर तो ही चतुर शिरोमणि है हमारे ठाकुर जी। तो हमने कहा कि जय जय, आपका संकल्प कमजोर पड़ गया जो हम संकल्प करें, आप संकल्प करेंगे तो आपको कोई बंधन नहीं, आपने संकल्प किया अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो गए, आपको क्या बंधन है, और हम संकल्प करते ही बंध जाएंगे। इसलिए आप बहकाओ मत, इन भूखे दुखी प्राणियों को देखकर हम रो तो लेंगे पर हम संकल्प नहीं कर सकते। तो ठाकुर जी मुस्कुराए और अंतर्धान हो, बोले बाबा तेरी जैसी इच्छा। क्या कहा, बाबा तेरी जैसी इच्छा। ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। अब बोले तो अंतर्धान का तो समझ तो गए थे कि कुछ ना कुछ नाटक करेंगे ये। बोले उसी समय उस क्षेत्र के रियासत के छोटे मोटे राजा थे, वो आ गए, उन्होंने कहा बापू इतने लोग भाग रहे हैं, यहाँ कीर्तन होने लग जाए, लोगों को भोजन मिलने लग जाए तो कैसा है। बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। तो एक एक दिन में, उस बहुत पुरानी बात है भैया जी, एक एक दिन में 50-50, 60-60 हजार लोगों ने भोजन किया जब तक अकाल था। अब केवल इतनी बात थी संपूर्णानंद जी की ओर से कि भाई भोजन वही करे जो कीर्तन करे, कीर्तन नहीं करे तो भोजन नहीं करे, और भले ही कर लो तो कर लो, पर कहते कीर्तन जरूर करो, राम जी सबको दे रहे हैं तो राम जी का नाम तो लो। मुसलमान बोले हम क्यों, हम तो कीर्तन में बैठेंगे नहीं, हम कीर्तन नहीं कर सकते, भूखे तो हम भी हैं। बोले ऐसा करो तुम अपना थोड़ी दूर में कीर्तन मंडली बिठा लो, अल्लाह अल्लाह नाम का कीर्तन करो, अल्लाह 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 चिल्लाओ, राम राम नहीं कह सकते, अल्लाह अल्लाह चिल्लाओ, तुमको भी भोजन मिलेगा। तुम्हारे मत पंथ में जो तुम भगवान का नाम समझते हो जपो, उसका कीर्तन करो, पर परमात्मा दे रहा है तो परमात्मा का नाम तो लो। एक बात उन्होंने कही, हमसे कहा कि स्वामी जी ये जीवन की निधि है, संकल्प से बचो, भगवान तुमसे जो करावे वो करो, पर स्वयं किसी चीज का संकल्प मत करो, तब तो भगवान की प्रचंड माया से बच जाओगे, और नहीं तो जय सिया राम, मम माया तुरंत आया। और हमको ऐसा लगता है कि संकल्प करने से बहुत कम की पूर्ति होती है और संकल्प न करने से बहुत ज्यादा की पूर्ति होती है। हमको लगता है संकल्प करना मूर्खता है, संकल्प शून्य होना बुद्धिमानी है।